बर्नहार्ड वेरेनियस का जन्म 1622 ईस्वी में जर्मनी के हैम्बर्ग नगर के समीप हिटलाकर नामक एक छोटे से नगर में हुआ था। वे दर्शन, गणित एवं भौतिक शास्त्र के छात्र थे। 1649 में उनकी पहली पुस्तक जापान का भूगोल एवं इतिहास प्रकाशित हुई थी, जिसे डिस्क्रिप्शन रीजनी लेपोनिया इट एट श्याम शीर्षक नाम से भी जाना जाता है। इसके पांच भाग थे। जापान का वर्णन, साओतेन द्वारा लिखा शाम का वर्णन, जापान के धर्मों पर निबंध, अफ्रीका के धर्म के लियो अफ्रीकन्स द्वारा लिखे अंश, सरकार पर संक्षिप्त निबंध जिसमें स्थानों व मानवों का वर्णन भी सम्मिलित था। वेरेनियस की प्रसिद्ध कृति जोग्राफिया जर्नालिस 1650 में प्रकाशित हुई। वह ऐसे पहले भूगोलवेता थे जिसने भूगोल को सामान्य और विशेष कोरोग्राफी क्षेत्र वर्णनी में विभाजित किया था। वेरेनियस ने ज्योग्राफी को 3 भागों में विभाजित किया: एब्सोल्यूट, द टेरेस्ट्रियल पार्ट, रिलेटिव और प्लेनेटरी पार्ट, द कंपेरेटिव सेक्शन। निरपेक्ष एब्सोल्यूट पार्ट, जिसे पार्थिव या निरपेक्ष भाग भी कहा जाता है। दूसरा सापेक्ष अथवा ब्रह्मांडीय खंड, रिलेटिव और प्लेनेटरी पार्ट कहा जाता है। तीसरा तुलनात्मक खंड, कंपेरेटिव सेक्शन कहा जाता है। पहला अचर अथवा पार्थिव खंड, इस खंड में पृथ्वी की आकृति, आकार, जल थल का विवरण, पर्वत, वन, मरुस्थल तथा महाद्वीपों का भौतिक भूगोल तथा वायुमंडल का वर्णन किया जाता है। दूसरा भाग, इस खंड में पृथ्वी का अन्य ग्रहों से संबंध, विशेष रूप से सूर्य से संबंध बतलाया गया है तथा इसका जलवायु पर प्रभाव स्पष्ट किया गया है। इसमें अक्षांश एवं देशांतर का भी वर्णन किया गया है। तीसरा तुलनात्मक खंड, इस खंड में विभिन्न स्थानों की एक दूसरे के संबंध में स्थिति का निर्धारण किया गया है। वेरेनियस ने भूगोल के अध्ययन को 2 भागों में विभाजित किया। पहला स्पेशल ज्योग्राफी, जिसे विशिष्ट भूगोल भी कहा जाता है। दूसरा जनरल ज्योग्राफी, जिसे सामान्य भूगोल कहा जाता है। विशिष्ट भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत 3 भाग आते हैं। पहला खगोलीय दशाएं, दूसरा पार्थिव दशाएं, तीसरा मानवीय दशाएं। खगोलीय दशाएं, इसमें सूर्य एवं तारों के संदर्भ में पृथ्वी की गति से उत्पन्न जलवायु एवं जलवायिक प्रखंडों का वर्णन किया जाता है। दूसरा पार्थिव दशाएं, इनके अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जो प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं: स्थिति, आकृति, ऊंचावच, जलवायु, वनस्पति, खनिज, मिट्टियाँ, पशु जीवन आदि सभी इस भाग में आते हैं। तीसरा है मानवीय दशाएं, इनके अंतर्गत मानव अधिवास, व्यापार, सरकार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा निवासियों से संबंधित, निवासियों की उत्पत्ति, ऊंचाई, रंग, आयु एवं भोजन, उनकी कला एवं व्यापार, उनके त्यौहार, उत्सव, शादी ब्याह, धर्म का शासन, इतिहास, ये सभी के सभी भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी, इसमें पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में मानकर उसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन सामान्य भूगोल में भौतिक भूगोल का वर्णन अधिक है, जिनको भौतिक नियमों से समझाया जाता है। पृथ्वी की स्थिति, विस्तार, स्वरूप, जल थल एवं वायुमंडल का वर्णन भी इसमें शामिल है। इस प्रकार बर्नहार्ड वेरेनियस ने भूगोल की 2 विधियों की नींव डाली। पहला क्रमबद्ध भूगोल, जिसे सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहा जाता है। दूसरा सामान्य भूगोल या प्रादेशिक भूगोल, जिसे रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। बर्नहार्ड वेरेनियस ने 2 प्रमुख योगदान ज्योग्राफी में दिए। एक, उसने खगोल व मानचित्र विज्ञानों को एक साथ प्रस्तुत किया व तत्कालीन विभिन्न सिद्धांतों की युक्ति युक्त विवेचना की। दूसरा योगदान, उनका विषय को सामान्य व विशेष में विभक्त करने से भूगोल व्यवस्थित एवं प्रादेशिक रूप से विकसित हो चुका।
हो सका। अतः वरेनियस पहले ऐसे विद्वान थे जिसने द्विभागीकरण की नींव डालकर भूगोल के स्वरूप को एक विशेष योगदान दिया। उनकी अकाल मृत्यु केवल 28 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिसके कारण वे अपने अध्ययन के दूसरे विषय कोरोग्राफी क्षेत्र वर्णनी का अध्ययन करने में वंचित रहे। फिर भी यह कहा जाता है कि कोरोग्राफी में उनकी पर्याप्त रुचि थी। इसके ही अंतर्गत उसने जापान के भूगोल एवं इतिहास पर कार्य किया था। इस प्रकार उनका भूगोल में एक विशेष योगदान रहा।